आपका संघर्ष आपके जीवन में प्रभु का विजय स्थापित होने का समय है। दिस बैटल इज स्वीट फॉर इट अलाउस अस टू रिजॉइस ईच टाइम द लॉर्ड ट्रायम्फ्स इन आवर लाइव्स। इसीलिए ये संघर्ष मधुर है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम आज एक महान विशेष पर्व मनाते हैं कलीसिया में। कौन सा पर्व है? हाँ, साऊल पौलुस में परिवर्तन होने का पर्व है। कौन? साऊल पौलुस में। साऊल जो है संत पौलुस बन जाता है, उसका पर्व, मन परिवर्तन का पर्व मना रहे हैं। हमारे जीवन से बहुत बहुत रिश्ता रखने वाला एक पर्व है। किस तरह से प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, किस तरह से वह कलीसिया के लिए उपयोगी बन जाते हैं। एक महान पर्व है, विशेष रूप से हमारे बपतिस्मा से जुड़े एक पर्व है। आज हम संत पौलुस का विशेष मध्यस्थता लेकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे जीवन में ईश्वर का कार्य उसी तरह संपन्न हो जाए जिस तरह ईश्वर की योजना है। उस संत पौलुस ऐसा एक महान व्यक्ति है, परिवर्तन के बारे में, अपने पुराने जीवन के बारे में बार बार बताते रहते हैं। हम लोग असर नहीं करेंगे ना, एक बार बीत गया तो फिर हम मुंह भी नहीं खोलेंगे कि जो बीत गया हम फिर संत बन गए बोल के हम उसी तरह का आचरण करने लगेंगे। लेकिन संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं बार बार अपने पुराने जीवन को बारे में बताते हुए लोगों को अवगत कराते हैं कि संत पौलुस कैसे संत पौलुस बन गया। कि एक जमाने में वह संत पौलुस नहीं था, पौलुस ही नहीं था, लेकिन और कोई था। लेकिन जब ये बताते हैं कि मेरे पुराने जीवन के बारे में बताते हैं तो सचमुच में ये चाहते हैं कि अपने पुराने उन बातों को लेकर लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की दया जो उनके जीवन में और किस तरह से उस दया एक व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है, किस तरह से अपने उदाहरण देते हुए वह दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। तो याद रखिए, जब अपने जीवन के अतीत के बारे में जब आप यदि बोलना भी चाहेंगे तो उसका मकसद ये रहे कि ईश्वर मेरे जीवन में कार्य किया है, ईश्वर की दया मेरे जीवन में उपस्थित था और आज भी विद्यमान है, इसके चलते मेरे जीवन का परिवर्तन हो रहा है। ये नहीं है कि हम पुराने जीवन को हाय खो गया बोल के दुखी नहीं होने के लिए, वो तो अब नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी है, अरे चर्च में आने लगा, परिवर्तन का जीवन जीने लगा, इसलिए अब पुराने जीवन में नहीं जा पा रहे हैं, उसको लेकर दुखी भी हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। संत पौलुस एक अपवाद है, संत पौलुस एक अपवाद है। और जब संत पौलुस अपने उस पुराने जीवन के बारे में या फिर किस तरह से उनका चुनाव कैसे हो जाता है उसके बारे में बताता है, जो गर्व के साथ बताता है कि मैं जो कुछ कर रहा था सचमुच में मुझे जो शिक्षा मिली उसी के आधार पर कर रहा था। उसी के आधार पर क्या क्या कर रहा था कि मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। आज के पेपर प्रभात खबर आज आप देखे होंगे तो उसमें एक उसी तरह का एक पिक्चर भी है। अमेरिका में जो वहाँ से अवैध रूप में रहने वालों को हम आज के ज़माने में कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन उसी तरह की कुछ घटनाएं चल रहे हैं। हाथ में हथकड़ी है, वो हथकड़ी को कमर में बंधा हुआ है और पैरों में जंजीर है, सब लाइन में, जैसे पुराने विधान में जिस तरह से प्रवास के लिए ले जाते हैं युद्ध के बाद, उसी तरह का एक नज़ारा है। जैसे देखा तो कहीं ना कहीं हमारे इंसानियत का क्या रह गया, ऐसे एक सोच अचानक मेरे मन में आया। तो पैरों में भी हथकड़ी बंधा हुआ है और उनको प्लेन से फ्लाइट से
जहाँ से आया वहाँ के लिए रवाना कर रहे हैं। ठीक है, जो नियम के अनुसार हो, लेकिन जो इंसानियत उसमें कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। उस पिक्चर जैसे संत पौलुस ये कह रहा है कि मैं उनको भी बांध बांध कर बंदी गृह में डाल रहे थे और उसी उद्देश्य से मैं जा रहा था वहां तक। सब कुछ पौलुस अपने न्याय के अनुसार करता है, अपने जो शिक्षा मिला है, धर्म उत्साह के कारण जो शिक्षा मिला है उसके अनुसार कहते हैं। और इसी प्रकार जब संत पौलुस कहते हैं, जो सुनने वाले हैं उनसे भी कहते हैं कि मैं जिस तरह से संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली, जो संहिता के कट्टर व्याख्या किस तरह से, किस रीति से एक व्यक्ति कर प्रभावित करता है, उस प्रभावित जिस तरह से आप लोगों को मिला है, जिस तरह से मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। जिस तरह से जो जिनको सुना रहे थे वे ही यहूदी थे, तो उनको इस बात बता रहे थे कि जैसे आप लोग उत्साही थे मैं भी उसी तरह था। जब तक एक ऐसा पॉइंट है जब ईसा मसीह उनसे मिलते हैं। एक एनकाउंटर, इंग्लिश में एक शब्द है एनकाउंटर, मुझे नहीं पता कि हिंदी में इसके लिए एक एनकाउंटर एक शब्द जो है, एक ऐसा है कि एनकाउंटर हम लोग अक्सर ये जो गोली मारने के लिए से होते हैं, लेकिन एक ऐसा एनकाउंटर प्रभु ईसा मसीह के साथ होते हैं तो उनको जो कुछ शिक्षा दीक्षा मिले हैं उनके मन बुद्धि और हृदय, जहां तक शरीर में भी एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसके चलते उनका पूरा मनोभाव, जिसके चलते जो उनका काम करने का तरीका भी बदल जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं उत्साही था और उत्साह उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, लेकिन किस मतलब के लिए वह उत्साही बन गए, उसमें आसमान और जमीन का फर्क आ गया है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, जो से बोलिए हल्लेलुया। संत पौलुस के अंदर जो उत्साह था उसका एक तनिक भी कम नहीं हुआ जब प्रभु ईसा मसीह से उसे मिला और जो शिक्षा दीक्षा उनको प्राप्त हुआ, उसके चलते उस उत्साह जो उनके अंदर था, लेकिन पूरा मसीह का जो प्रभाव, जिस तरह से हम लोग पहले सुन रहे थे, जो ईश्वर का प्रेम, संत पौलुस अपने शब्दों में कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम मुझे प्रेरित करता रहता है। इस प्रभाव से जो उत्साह उनके अंदर पड़ा था, उत्साह का दिशा बदल गया और वह कार्य करने लगा। जब हम इस तरह का एक परिवर्तन के बारे में सोचते हैं तो संत पौलुस के जीवन में एक बपतिस्मा होता है, उनके जीवन में भी एक बपतिस्मा होता है। वास्तविक में जैसे फिजिकली उनका जो बपतिस्मा हो रहा है अननियास के हाथों द्वारा बपतिस्मा हो रहा है, लेकिन जो बपतिस्मा जिससे वह गुजर रहा है वह ना केवल भौतिक है बल्कि आध्यात्मिक रूप से एक बपतिस्मा से वह गुजर रहा है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। पुराने विधान में भी ये बपतिस्मा के बहुत सारे प्रतीक हैं और आज हम जो वास्तविक में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं उसके प्रतीक के रूप में उसमें जो कुछ हो रहा है, जैसे संत पौलुस के जीवन में हो रहा है, सचमुच में बपतिस्मा में क्या हो रहा है, एक तरह से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, एक ईश्वर के हाथ से होने वाला परिवर्तन है और जो बाकी हमारे हाथों द्वारा होने वाला परिवर्तन के बारे में भी बपतिस्मा हमें बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम सोचते हैं कि परिवर्तन जो है ईश्वर आकाश खोलते हुए जिस तरह से संत पौलुस के लिए दर्शन दिया उस तरह के एक चमकीला प्रकाश आएगा, सारा सब कुछ बदल देगा, मेरा मन बुद्धि बदल देगा, परिवर्तन आ जाएगा, फिर अगले मोमेंट से हम अगले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन
हमारे जीवन में जो बपतिस्मा हुआ है, हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उसको यदि हम देखेंगे उसमें दो भाग जरूर देखने को मिलेंगे। जिस तरह से संत पौलुस के जीवन में भी इसी दो भाग को हम देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका जो उत्साह है, परिवर्तन के बाद जो उत्साह है, संत पौलुस कितनी तीक्ष्ण उत्साही बनकर प्रेषित कार्य के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए एक व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा सामना अत्याचार कर सकता है, कितना अत्याचार का सामना वह कर सकता है, उन सारी बातों को करते हुए वह वादा भी करते हैं, इस बात पर गर्व भी करते हैं कि मुझ पर जो कृपा बरसाई गई है उसी प्रकार, उसी लेवल में मैं भी मेहनत करते हुए, मैं भी इसके लिए मेहनत करते हुए जो मुझे कृपा प्राप्त है उस कृपा के अनुसार मैंने काम भी किया है। एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान के बारे में हम सुनते हैं और दूसरी तरफ संत पौलुस अपने शब्दों में कहते हैं कि उस कृपा के अनुसार मैंने मेहनत किया है, मैंने कार्य किया है। एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे, जहां विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संज्ञा 1 में, विधि विवरण ग्रंथ में इस्राएलियों को किस तरह से बाहर ले आते हैं और उसके बाद में जो होने वाले बात उनको समझाते हुए कहते हैं। एक बात उनके लिए रख छोड़ा है। हमें मालूम है ईश्वर उनको बाहर ले आते हैं, उनके गुलामी के देश से उन्हें बाहर ले आते हैं। ईश्वर अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में कई बात को हम देखते हैं कि ईश्वर अपने सामर्थ्य द्वारा करते हैं, अपने शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। एक समूह का, एक देश का गुलामी से उन्हें मुक्त करने का कार्य ईश्वर अपने कार्य हाथों द्वारा करते हैं, उन्हें अपने शक्ति द्वारा बाहर ले आते हैं। उसके बाद ये भाग जब हम पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संज्ञा 1, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको उस देश में पहुंचा दिया होगा जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए प्रवेश करने वाले हो, और जब उसने तुम्हारे सामने से अनेक राष्ट्रों को, हित्तियों, गिरगाशियों, अमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को भगा दिया होगा, 7 राष्ट्रों को जो तुमसे महान और शक्तिशाली हो, जब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हारे हवाले कर दिया होगा। प्रभु 7 देशों के बारे में इस्राएल जो अभी अभी मुक्त हुआ है, बोले हल्लेलुया। यहाँ देखिए, हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक बात आप ध्यान से सुनिए कि ईश्वर अपने हाथों की शक्ति से इस्राएल को बाहर ले आया। एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर उनको लेके आते हैं। हल्लेलुया। तो एक तरह से हम देखते हैं ईश्वर अपने शक्ति द्वारा इस्राएल को मुक्त कर देते हैं, गुलामी से बचाते हैं। उसके बाद उनको कहता है जहां तुम लोग पहुंच जाओगे वहां तुम्हारे लिए ऐसे और 7 राष्ट्र वहां होगा। तुम जिस तरह से उस स्थान में प्रवेश करोगे, तुम्हारे विरुद्ध लड़ने वाले 7 देश वहां उपस्थित हैं। ईश्वर ये बात इसीलिए कहता है कि तुम अपने में जो शक्ति ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है, उस शक्ति के साथ तुम इन शत्रु राज्यों को पराजित करना है। जो ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा, हो सकता है कि ईश्वर स्वयं उन 7 राष्ट्रों को भी हटा देता, जिस तरह से उनका नाम लिया गया है, बड़े शक्तिशाली राष्ट्र हैं। हो सकता है ईश्वर जिन्होंने ये समुद्र पार कराते हुए, मरुभूमि पार कराते हुए, उनके लिए खाना पीना मरुभूमि में के इंतजाम करते हुए वहां ले जा रहे हैं, ये छोटा भी काम और भी कर सकता है कि उन 7 राष्ट्रों को भी वहां से हटा दे और पूरा जगह सही करके उनको दे देता। लेकिन ईश्वर कहता है
उन सभी 7 राष्ट्रों को तुम अपने हाथों से परास्त करोगे। एक नमूना है, एक प्रतीक है। और हमें मालूम है हमारे बपतिस्मा का जो प्रतीक इन इस्राएलियों के जीवन से उनका रिश्ता रखता है। जिस तरह से ईश्वर उन्हें समुद्र पार कराते हुए, लाल सागर पार कराते हुए, यर्दन नदी पार कराते, जल पार कराते हुए उन्हें एक प्रतिज्ञात देश ले जाते हैं। कलीसिया में भी ऐसा एक संस्कार है जिसमें आपको ले जाते हैं। पानी का जो बपतिस्मा को लेते हुए, एक संस्कार लेते हुए हमें पार कराते हैं। बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आपके मन में ये याद रखना, जिस तरह से संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में इस तरह कहते हैं, जो आपके साथ हुआ है, बपतिस्मा में जो हुआ है उसके बारे में कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। मेरे बीच इस वचन को बोला है, एक बार दोहराइए। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। बपतिस्मा के बारे में संत पौलुस इंगित करते हुए कहता है कि जो आपका उद्धार हुआ है वह सचमुच में आपके कोई पुण्य का फल नहीं है। समझना जरूरी है, ये हमारा कोई पुण्य का फल नहीं है। इस्राएलियों को जब उस गुलामी देश से ईश्वर बाहर ले जा रहे थे, उनका कोई पुण्य नहीं रहा। बार बार ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा, तब भी ईश्वर उन्हें ले चलते हैं और कहते हैं कोई तुम्हारा पुण्य का फल नहीं है, बल्कि तुम लोगों का उद्धार तुम्हारा विश्वास द्वारा हो रहा है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। मेरे बीच बोलिए, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह तो ईश्वर का वरदान है। जो बपतिस्मा हम ग्रहण करते हैं, जो मन परिवर्तन हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कृपा हम लोग पाते हैं अपने जीवन में, सब कुछ ईश्वर के वरदान के रूप में हम पाते हैं। और जब हम बपतिस्मा से जोड़कर इसे समझते हैं तो प्रभु कहते हैं, तुम्हें यदि वरदान मिला है तो उस वरदान के अनुसार कार्य भी करना है। आज संत पौलुस अपना मन परिवर्तन का एक हिस्सा जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान के बारे में हमें अवगत कराते हैं, हमें समझाते हैं कि ईश्वर की कृपा ने यह मेरे लिए कर दिखाया है कि मेरा सब कुछ जो मनोभाव, उन सब का रूपांतरण, मन परिवर्तन हो चुका है। लेकिन साथ साथ में, उस रूपांतरण के साथ साथ में मुझ में जो कृपा मिल चुका है, उस कृपा के अनुसार मैंने कार्य करना शुरू किया है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन, कृपा होते रहते हैं, तो हमें आत्मीय जीवन के कुछ रहस्य, आत्मीय जीवन के कुछ पाठ हमें इसमें से समझ में आता है कि आपको ईश्वर कृपा वरदान देते हैं। अपने जीवन को ईश्वर के राह में चलने के लिए ईश्वर आपको कृपा देते हैं। उसके साथ साथ में आपके जीवन में ऐसे अनेक कार्यों को देखने को मिलेंगे जो आपको अपने शक्ति जो ईश्वर द्वारा परिपूर्ण करता है, उनके अनुसार उसको परास्त करना है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ईश्वर आपको जरूर कृपा वरदान देते हैं और आपको ऐसी परिस्थितियां भी आपके सामने आते हैं जिसमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ आप उस पर विजयी हो जाएंगे। बोले हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया। संत बाबा अपने प्रेरित पत्र में एक कार्य इस तरह बताते हैं, द क्रिश्चियन लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट बैटल। क्रिस्तीय जीवन है एक निरंतर संघर्षमय जीवन है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट बैटल। दिस बैटल इज स्वीट
for it allows us to rejoice each time the Lord triumphs in our lives. एक ऐसा संघर्ष है जो आप अपने जीवन में करते रहते हो, एक मधुर संघर्ष है। सुनने के लिए भी अजीब सा लगता है। एक तो संघर्ष हमको समझ में आता है कि कितना कठिन होता है। अक्सर हमारे जीवन का जो संघर्ष रहता है कितना कठिन होता है, कितना कड़वा होता है। हम लोग ऐसी बातों को कभी मधुर नहीं बताते जो हम लोग संघर्ष करते हैं। किसी से मनमुड़ाव के कारण आप 2 दिन के लिए चुप रहेंगे तो आपको मधुर लगता है। संघर्ष आपको कठिन होता है ना। संघर्ष जरूर कठिन होता है, कड़वा होता है। उसमें कभी कभी उसमें उत्साह नहीं होता है कि हम लोग उसी संघर्ष में बने रहे। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष में ही बना रहेंगे? कितने लोग चाहते हैं? सिर ऐसे हिला रहे हैं कि ऐसे हिला रहे हैं? संघर्ष में रहना आपको अच्छा लगता है? जो संत पापा बोल रहे हैं, दिस बैटल इज स्वीट, एक संघर्ष मधुर है। तब ये एक मधुर संघर्ष है जब हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंपते हुए ईश्वर उस पर विजयी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर इट अलाउस अस टू रिजॉइस ईच टाइम द लॉर्ड ट्रायम्फ्स इन आवर लाइफ। कहा जाता है कि अक्सर हमारे लिए जो संघर्ष है, और साइकोलॉजी में सब हम बताते हैं कि हम एक अपॉर्चुनिटी है। हर स्ट्रगल, एवरी स्ट्रगल इज एन अपॉर्चुनिटी हम लोग कहते हैं। लेकिन संत पापा इस बात को इस तरह बताते हैं, आपका संघर्ष आपके जीवन में प्रभु का विजय स्थापित होने का समय है। प्रभु आपके साथ विजयी होने का समय है, इसीलिए यह संघर्ष मधुर है। संघर्ष में ईश्वर की उपस्थिति द्वारा आपके जीवन विजयी की ओर, जो प्रभु ईसा मसीह अपने पुनरुत्थान का जो विजयी का मधुर जीवन जो हमें दिया जा रहा है, उस मधुर जीवन में जब इसको जोड़ कर देखते हैं, when the Lord triumphs with you, every struggle is sweet। जब प्रभु हमारे साथ विजयी होते हैं तो हमारे हर संघर्ष मधुरमय हो जाते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण भी संत पापा देते हैं। जब शिष्य लोग सुसमाचार का कार्य करते हुए लौट रहे थे, तो शिष्य लोगों के साथ प्रभु भी आनंद मनाते हैं। He rejoiced in the spirit। और आनंद में आते हुए कहते हैं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनके संघर्ष द्वारा कहीं ना कहीं ईश्वर का राज्य स्थापित हो रहा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 18 में इस बात को हम देखते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह उस विजय को देखते हुए आनंदमय होते हुए प्रार्थना करते हैं। शिष्य लोगों को 2-2 करके प्रभु मसीह भेजे दे। उसके बाद जब वो लौटते हैं, उस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। शिष्य लोग अबदूतों का सामना कर रहे हैं। अबदूतों का सामना करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए अबदूतों को निकाल देते हैं। संघर्ष है, कठिनाई का सामना है, विरोध का सामना कर रहा है। सुसमाचार के दौरान उनको संघर्ष का अनुभव हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिष्य लोग कहते हैं, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। इसके बाद प्रभु कहते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। बोली हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु कहते हैं, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
आनंद के आवेश में कहा। उसी घड़ी जब शिष्य लोग प्रभु के नाम लेकर संघर्ष का सामना किया, उस पर विजयी पाया, प्रभु के नाम से विजयी हो गए, प्रभु आनंद से भर जाते हैं और कहते हैं, परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहता है, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। हमारे संघर्ष द्वारा प्रभु को आनंदित होने का मौका दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मौका देंगे, अब मौका देंगे, प्रभु को आनंदित होने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तो आप जो पहले बोले हैं उसके विरोध में हो जाएगा। जब आपको संघर्ष कठिन लगता है और अब बोलते हैं जब हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु को आनंदित होने का मौका देंगे, तो ये विरोध में हो रहा है। जब आपको लगता है कि ईश्वर मेरे इन संघर्षों के द्वारा, मेरे जीवन के कठिनाइयों के द्वारा प्रभु मेरे साथ विजयी हो रहा है, तो मैं आनंदित होता हूँ। मेरा कठिन मेरे लिए मधुर है और प्रभु को आनंदित होने का मौका देता हूँ। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज सुबह हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था, फादर जी बहुत परेशानी में है, वजन दे दीजिए, प्रार्थना के लिए वजन दे दीजिए बोल के एक कॉल आया था। संघर्ष या परेशानी का कारण यह है कि जहां उनकी गाड़ी पार्किंग होता है, वहां दूसरे सोसाइटी के लोग आकर उस गाड़ी को कहीं ना कहीं और लगा देते हैं। जहां बहुत गंदगी सब भरा होगा, जानबूझ के वहां लगा देते। बहुत परेशानी है, फादर जी वजन दे दीजिए हमको, उसी के द्वारा प्रार्थना करने के लिए, हमें शक्ति मिलने के लिए, ऐसे संघर्ष के समय में खड़े रहने के लिए हमें शक्ति दे दीजिए बोल के वचन मांग रहे थे। और उसके साथ में एक और बात उन्होंने हमारे सामने रखा, वे भी जो ये कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी के अन्य लोग हैं, वे भी क्रिश्चियन हैं, वे लोग भी कहीं कहीं प्रार्थना के लिए जाते हैं, लेकिन इनका ये जो मनोभाव है हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जो यहाँ आकर प्रार्थना करते हुए कैथोलिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके चलते इस तरह का प्रार्थना जब हम करते हैं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना जब हम करते हैं, तो मेरा अनुभव है इसी प्रकार पिछले साल जब सोसाइटी के लोग मेरे विरुद्ध खड़े थे और मैं उन्हें क्षमा करते हुए जब प्रार्थना कर रहे थे, तो आज सोसाइटी के लोग मेरे विरुद्ध में नहीं है, लेकिन अभी ये जो कर रहे हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरी जो प्रार्थना उनके मन परिवर्तन के लिए वो सचमुच में होगा, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर कार्य करेगा। क्योंकि ईश्वर का जो स्वभाव है प्यार करने का, ईश्वर का स्वभाव जो है दया करने का, ईश्वर का स्वभाव जो है क्षमा करने का, उस स्वभाव के अनुसार जब जब आप संघर्ष करेंगे, आपके लिए बहुत संघर्ष मधुर रहेगा, आपके साथ प्रभु विजयी हो जाएंगे। बोले हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया। तो जिस तरह से हमारे सामने जब हमें मन परिवर्तन का, बपतिस्मा का, ईश्वर की कृपा का अनुभव एक समय यदि हो रहा है, तो मान लीजिए आपके अगले मोमेंट में इस कृपा के अनुसार आपको अपने आप को स्थापित करने का मौका जरूर आएगा। जिस तरह से इस्राएलियों को वहां से मुक्त करते हुए पकड़कर दूसरे 7 लोगों के सामने डाल दिया। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, जब एक आत्मा को निकाल देते हैं तो 7 दूसरे आत्मा आके खड़े हो जाते हैं। आपको डरना है कि भाग जाना है? हैं? हाँ, डरना भी नहीं, भागना भी नहीं, आपको सामना करना है, क्योंकि आपके साथ वह कृपा विद्यमान है, वह कृपा उपस्थित है जो आपको उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। बोले हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया।
तो इस तरह हम समझते हैं जब संत पौलुस अपने इस मन परिवर्तन का जीवन जब शुरू किया उसके बाद उनको समझ में आया, उनके जीवन में आया हुआ परिवर्तन। हमारे आध्यात्मिक जीवन जो हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु का जो राह पर चलने के लिए हमने जो निर्णय लिया है, आप ये मत सोचिए कि अब हमारा जीवन सुरक्षित हो गया, लेकिन आपका जीवन सचमुच में रिस्क में है। लेकिन ये रिस्क लेने के लिए योग्य है, क्योंकि ये आप प्रभु के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए संत पौलुस अपने संघर्षमय जीवन का उल्लेख करते हुए उसका जो कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा है उसका पूरा विवरण देते हुए हमें समझाता है कि ये सब होने के बावजूद भी मैं उस प्रेम में बना रहता हूँ। मुझे कोई इस प्रेम से नहीं हटा सकता है, मैं उस प्रेम में बना रहूंगा। कौन मुझे ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संज्ञा 31 में हम पढ़ते हैं, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जो अनुभव संत पौलुस उस बपतिस्मा में, जो मन परिवर्तन का बपतिस्मा में अनुभव किया, वहां हम लोग देखते हैं उनके हृदय का सारा मनोभाव, उनके संहिता से जो कुछ शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुए उसका पूरा परिवर्तन होने के बाद कहते हैं, अब कौन हमारे विरुद्ध होगा यदि ईश्वर हमारे साथ है। और संत पौलुस उन सभी संघर्षों का लेखा, उन सभी संघर्षों का लिस्ट हमारे सामने रखते हैं और पूछते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? न आकाश, न पाताल, न वर्तमान, न भविष्य, न स्वर्गदूत, न मरण या जीवन, न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। संघर्षों के गुजरने के बाद उन संघर्ष में संत पौलुस उसका मधुरिमा चखते हैं। ईश्वर कितना भला है उन संघर्षों के सामने भी। जब ईश्वर के लिए यदि मैं अपने संघर्षों के द्वारा विजयी होना चाहते हैं तो वह ईश्वर को आनंदित होने का एक मौका दे रहे हैं। बोली हल्लेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, हल्लेलुया। संत पौलुस रोमियों के नाम कुरिन्थियों के नाम लिखित दूसरा पत्र में अपने जीवन के जो विषम परिस्थिति है उसका एक और उदाहरण देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से लेकर उनको जो कृपा मिली है मन परिवर्तन द्वारा, उनके जीवन में जो कुछ ईश्वर रच डाला है उसके बारे में वो कहते हैं, यह अमूल्य निधि हमें मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। यदि आप संघर्ष के समय अपना सामर्थ्य लेकर, यदि आप साइकोलॉजी कोर्स किए हुए हो और सोचते हैं कि मैं अपने साइकोलॉजी कोर्स के चलते संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगे। आपका जो अलौकिक जीवन जिसमें आपको बुलाया गया है, जिसमें आपको दृढ़ बनाया गया है, जिसके साथ आप विजयी होने का एकमात्र सॉल्यूशन प्रभु ईसा मसीह का जो कृपा हमारे जीवन में विद्यमान है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी
हार नहीं मानते। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। ईसा का जीवन जो अमूल्य निधि के रूप में आपके जीवन में वह प्रत्यक्ष हो जाए। वह अमूल्य निधि जो ईसा मसीह का जीवन हमारे नश्वर शरीर द्वारा प्रकट हो जाए। नश्वर है, बलहीनता, दुर्बल है। एक बार क्षमा करते हैं, 2 बार क्षमा करते हैं, फिर वही गलती देखते हैं। हमारे शरीर में सचमुच में दुर्बलताएं हैं, लेकिन हमारे शरीर द्वारा जब जब हम क्षमा करते हैं, ईसा मसीह का जीवन विजयी हो जाते हैं। जब जब हम उनको प्यार करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर उन्हीं से गले लगाते हैं, उनको एक बार मुस्कुराते हैं, हमारे इस नश्वर शरीर द्वारा ईसा मसीह का अनश्वर जीवन प्रकट होते रहते हैं। संत पौलुस का मन परिवर्तन इस महान कार्य का साक्षी है। हम इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील और आप लोगों में जीवन, ईसा मसीह के कारण आप लोगों के जीवन में ईसा मसीह का जीवन प्रचुर मात्रा में भर जाता है। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हम लोग खड़े हो जाएंगे। अभी हम इस समय पवित्र आराधना में प्रवेश करने के लिए तैयारी करते हैं। साथ ही साथ हमें एक बात को समझें कि किस तरह से कलीसिया इन संस्कारों को, इन पवित्र प्रार्थना, पवित्र उपस्थिति को समझाते हैं कि इसके द्वारा जो बपतिस्मा पहला संस्कार है, उसके द्वारा आपको जो कृपा मिली है, उसके साथ साथ जो संस्कार आप ग्रहण करते रहते हैं, जैसे पाप स्वीकार संस्कार, पवित्र यूकरिस्ट का संस्कार, जितने भी अन्य संस्कार, प्रार्थनाएं आप जब जब ग्रहण करते हैं, वही जीवन आपके अंदर और डाले जाते हैं। और इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आपका जीवन और मजबूत हो जाए, ना केवल एक दिन के लिए। भले आप एक शनिवार में आकर प्रार्थना करके जाते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आपके लिए केवल एक दिन का शक्ति मिल रहा है। हो सकता है आपके पूरे हफ्ता इस ईश्वरीय जीवन को प्रकट करने का ताकत आपके अंदर आ रहा है। यदि आप रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले व्यक्ति हो, तो रोज आपके जीवन में ये ईश्वरीय जीवन प्रकट करने का शक्ति आपके अंदर प्रकट होते जाते हैं। आप मजबूत किए जाते हैं। जब हम पवित्र यूकरिस्ट का, पवित्र आराधना में जब हम प्रवेश करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का यह जीवन जो हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, जो मृत्यु को परास्त करते हुए, शैतान के हर कार्य को परास्त करते हुए ईश्वर का सामर्थ्य और विजय हमारे सामने प्रस्तुत है। इस पवित्र परम प्रसाद में, इस पवित्र परम प्रसाद की आराधना द्वारा हमारे अंदर भी वह ताकत आ जाए, ताकि हम भी हमारे कठिनाइयों के समय में, शैतान के कार्यों के समय में, हमारे मन के दुर्बलताओं के समय में हमें शक्ति मिल जाए, हम भी शक्ति से भरकर उस कार्य को कर पाए। हम लोग खड़े होकर पवित्र आराधना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे